जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। बिहार का अपना पसंदीदा चैनल यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पर। आज हमारे साथ बात करने के लिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के ऐसे शख्सियत से आज आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ गया जी की भूमि पर मोक्ष की नगरी में पंडित साजन और राजन मिश्र की जोड़ी को कौन नहीं जानता है, पूरे विश्व जानता है। आज हमारे बीच गया जी की धरती पर यहाँ पर है। सर, स्वागत है आपका गया जी की धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और गया जी पवित्र भूमि है, मोक्ष नगरी है और यहाँ पिछले 4 वर्षों से हम कार्यशाला कर रहे हैं और उसका श्रेय जाता है अपने राजेंद्र सेजवार जी को और सुर सलीला ट्रस्ट है, उसके सौजन्य से ये हो पाता है। और अब तो ऐसा जुड़ाव हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि कब गया से बुलावा आएगा, कब मैं गया जाऊंगा। 4 साल से आप गया जी आ रहे हैं, लेकिन 400 साल से इस परंपरा को आप आगे भी बढ़ा रहे हैं। ये भी एक कहानी है। हाँ, नहीं वो तो कहानी है। हमारे घर में संगीत का ही वातावरण रहा और हमारे पिताजी, दादाजी के पिताजी, दादा ऐसे करके, तो हम लोग 6ठी पीढ़ी हैं, हमारे बच्चे लोग 7वीं पीढ़ी हैं। और चूंकि काशी से हैं हम लोग और काशी गया का बड़ा एक वो भाव होता था, समन्वय बहुत होता था। गया से लोग हमेशा काशी यात्रा पे जाते थे। वो भी मोक्ष नगरी है, ये भी मोक्ष नगरी है। मैं आपको बता दूं कि बनारस घराने से ये ताल्लुकात रखते हैं। साथ साथ दोनों भाइयों की जोड़ी, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि श्रीलंका से इनकी पहली शुरुआत हुई थी मंच का, और उसके बाद न जाने कई देशों में इन्होंने मंचन किया। जहां तक हम समझते हैं कि आपकी आवाज, दोनों भाइयों की आवाज, जो आपने तकरीबन 20 आपका जो वीडियो एल्बम है, ऑडियो एल्बम, वीडियो एल्बम, जो लेकिन आपने उसे चुना नहीं, उसे तवज्जो भी नहीं दिया। हाँ, नहीं, एक तो क्या है कि हमारे बड़े भाई साहब नहीं रहे, कोविड में उनका इंतकाल हो गया। और दूसरी बात है कि बहुत सारे ऑफर निश्चित रूप से आए, लेकिन वो क्लासिकल बेस अगर कोई मूवी हो तो उसमें हम लोग गाने के लिए सोचते थे। जैसे सुर संगम फिल्म था, एक फिल्म और आई थी वो तेरा नाम, तो 2-3 फिल्मों में हम लोगों ने गाया और एक फिल्म का म्यूज़िक डायरेक्शन भी किया। लेकिन वो फिल्म मतलब किसी कारण से डायरेक्टर प्रोड्यूसर के झगड़े की वजह से वो निकल नहीं पाई। उस फिल्म का नाम था माटी और उसमें हिंदुस्तान के जितने भी टॉप ग्रेड के प्लेबैक सिंगर थे, श्रेया घोषाल थी, सोनू निगम थे, आरती कक्कड़ थी, रूप कुमार राठौर थे, सब लोगों ने गाया। और वो फिल्म आ नहीं पाई, इसका हम लोगों को मलाल था। और रहा बात ये कि हम लोग शास्त्रीय संगीत और परंपरागत संगीत से जुड़े हुए हैं और हम परंपरा में बड़ा विश्वास करते हैं, तो उस परंपरा को कायम रखने के लिए ही हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। और उसी की वजह से ये कार्यशाला यहाँ हो रहा है। हमारे गुरुकुल में देहरादून में होता है, बनारस में हमारे घर पे होता है, दिल्ली में हमारे घर पे होता है। तो इस तरीके का कार्यशाला होता है और वहाँ हमारे विद्यार्थी आते हैं, तो उनको भी कुछ लाभ मिलता है क्योंकि गुरु अपना अनुभव शेयर करता है। राकेश मंजुल जी, जिनका एक फिल्म है तेरा देश मेरा देश, उसमें भी आप लोगों ने सहमति जताई थी, तो उस फिल्म का क्या हुआ? वही डिब्बे में बंद हो गई। उसी फिल्म का पहले नाम हुआ था माटी रखेंगे, अब फिर वो तेरा देश ये मेरा देश नाम रखाया। और राकेश मंजुल जी डायरेक्टर थे और एक साहब थे, वो दुबई के बहुत बड़े बिल्डर थे, वो प्रोड्यूसर थे। तो दोनों लोग की सहमति नहीं हुई तो आपस में टकराव हो गया, तो फिल्म बंद हो गई। जो आज का दौर चल रहा है, जो संगीत कहीं ना कहीं ट्रैक म्यूजिक कहें या क्रैको म्यूजिक कहें, और उस पर ही लोग ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं, शॉर्टकट है। तो संगीत कहीं ना कहीं शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन लोग आज के दौर में उसे कैसे भारत सरकार की ओर से प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, भारत सरकार या कोई भी सरकार या आपका निजी जो व्यक्तिगत आपका सोच है उसको कोई रोक नहीं सकता है। और भारत सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है कि आप ये मत करिए वो मत करिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत को भी जितना हो सकता है वो सहयोग करते हैं। और अब चूँकि बॉलीवुड का जो म्यूज़िक है वो बड़ा मास में जाने वाला चीज़ है
और उसी को ज़्यादा परोसा जाता है। क्लासिकल को वो तवज्जो नहीं दिया गया जैसा कि उनको मिलता है। तो इसकी वजह से लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हमारी जो श्रोता आते हैं 200 आएंगे, 50 ही आएंगे, लेकिन वो एक एक श्रोता 1-1 हज़ार के बराबर होता है। वो अंदर से भावनात्मक रूप से मतलब वो इतना डूबा रहता है, संस्कारी होते हैं हमारे जो श्रोता हैं। और जो वहाँ के श्रोता होते हैं वो संस्कारी नहीं होते हैं, वो सिर्फ अट्रैक्ट होके जाते हैं उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। और उनसे अब हॉलीवुड का भी म्यूज़िक आप सुनिएगा, बहुत सारे लोग हैं रैप पॉप क्या क्या बजता है सुनते हैं, उनसे पूछिए कि आपको समझ में आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है। वो रिदम पे सिर्फ पैर हिला रहे हैं। हमारे यहाँ जो है वो हृदय को झंकृत करता है संगीत, और उनका संगीत जो है वो पैर हिलाता है, सिर हिलाता है। हाँ, आज से 25 साल पहले हमारे यहाँ का जो बॉलीवुड का म्यूज़िक था, सुपर फाइन म्यूज़िक था। जब लता जी, रफ़ी साहब, मन्ना डे जी, मुकेश जी, ऐसे लोग हुए, किशोर जी, सब लोगों ने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं कि आज भी वो गाने अमर हैं। और वैसे ही उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वैसे ही उसके लिरिसिस्ट थे। आपको प्रधानमंत्री संस्कृत अवार्ड, साथ साथ गंधर्व अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, इतने सारे अवार्ड से आप सुशोभित हुए। तो आगे भी क्या इच्छा है कि संगीत को और कहाँ तक आप देखना चाहते हैं? जो भारतीय संस्कृति है उसको नहीं, वो अपने सही यात्रा पे है। और रहा अवार्ड जो है एक सम्मान है, और ऐसी कोई चाहत नहीं है कि हमें भारत रत्न मिल जाए, फिर मिस्टर यूनिवर्स का खिताब मिल जाए। कोई चाहत नहीं है, बिना चाहत के हैं। हम अपने लिए गाने का प्रयास करते हैं, और अपने लिए का मतलब ये है कि हमारे अंतरात्मा में जो हमारे भगवान विराजमान हैं उनको रिझाने का प्रयास करते हैं। और जब वो रिझते हैं तो निश्चित रूप से हमारे श्रोता भी जो हमसे जुड़ते हैं वो भी रिझते हैं। गया घराने के द्वारा सुर सलीला जी ट्रस्ट के सौजन्य से कोशिश की जा रही है, यहाँ आकर कैसा लग रहा है और क्या संभावना आप गया जी के बच्चों में और बिहार के बच्चों में देखते हैं? नहीं, यहाँ एक बहुत बड़े संगीत की परंपरा भी कह सकते हैं, और ख़ास करके यहाँ गया में हारमोनियम बजाने की विधा और ठुमरी गाने की विधा है। तो वो भी पूरबी अंग है, बनारस से ही जुड़ा हुआ अंग है, लेकिन वो कहने का तरीका थोड़ा सा अलग था यहाँ के लोगों में। तो एक ज़माने में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए यहाँ पे, और पुराने लोग यहाँ आके बसे भी, बाहर से ही आए। कोई बिहार मतलब बिहारी है ये, लेकिन बाहर बाहर से आए, जैसे जो जयराम तिवारी जी हैं, अपने पाठक जी थे, ये लोग सब बाहर से आके यहाँ बसे। रामू मिश्रा जी हमारे ताऊ जी थे, वो बनारस के थे, और कलकत्ता में उनका बहुत बोलबाला था, उनका एक ज़माना था। तो उनको वहाँ से बुला लिया, यहाँ गोविंद बाबू नखफोफा ने उनको बुला के यहाँ रखा। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार, और सब कुछ निश्चित होता है आपका डेस्टिनी कहाँ का है, तो आप उस डेस्टिनी पे पहुँच जाते हैं। तो पिछले 2010 से राजेंद्र हम लोगों के शिष्य हुए, 10-11 से। तो जुड़ाव जब हो गया तो इनके हृदय में ये हुआ कि ये भी करना चाहिए, संगीत की कार्यशाला भी करनी चाहिए, संगीत बच्चों को सिखाना चाहिए। लगभग यहाँ मृत प्राय हो गया था संगीत, एकदम ही लुप्त हो गया था, लेकिन उसको राजेंद्र सेजवार जी ने पुनर्जीवन देने का प्रयास किया है और प्रयास कर रहे हैं। और उसमें इनके इष्ट मित्र रिश्तेदार सबका सहयोग इनको मिल रहा है, जिससे आज सुर सलीला ट्रस्ट जो है एक अच्छे पोजीशन में है। साल में 2 से 3 प्रोग्राम ये करते हैं लोगों के लिए, और इनका प्रयास है कि गया के जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके अंदर में संगीत का संस्कार दिया जाए। तो उस हेतु ये अपने लगे हुए हैं, और उससे फ़र्क दिख रहा है। आज शाम को आप आइएगा 6 से 7 बजे तक, तो आपको दिखेंगे 35-40 बच्चे आके संगीत सीख रहे हैं। तो ये एक अच्छा मतलब दिखता है कि भाई लोगों में रुचि बढ़ रही है धीरे धीरे। पहले 8-10 बच्चे आते थे, फिर 20-25 हुए, फिर आज 30-35 बच्चे जुड़ रहे हैं। तो निकट भविष्य में गया का संगीत
पुनः जीवित हो जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। एक अंतिम सवाल, और वह बहुत अहम सवाल है, चूंकि आप भी यूपी से आते हैं और यह बिहार है। बिहार यूपी का बहुत अच्छा और गहरा संबंध है, लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड तो छोड़िए, जो आज के दौर में जो भोजपुरी हर जगह बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी में जो फूहड़पन आया है और यूँ कह सकते हैं कि द्विअर्थीय त्रिअर्थीय संगीत बन चुका है और एक बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, इसका व्यूवर्स मिलियन में जाता है, लेकिन श्रोता भी उस तरह के हो रहे हैं। लेकिन क्या सरकार को इस तरीके के संगीत पर, इस तरीके का वीडियो पर, विजुअल पर पाबंदी लगाना चाहिए? एक स्पेशल सेंसर्स बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? क्योंकि आप एक बहुत बड़े ओहदे के कलाकार हैं और आप समझिए सभी के लिए एक सर्वमान्य हैं, तो इस हैसियत से आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आज जैसे फूहड़ता का शब्दों का प्रयोग हो रहा है, फूहड़ शब्दों का प्रयोग हो रहा है, आज हमारे यहाँ बहुत चीज़ों पे बैन लगना चाहिए, खान पान पे। आज जो वहाँ लोगों ने खाना छोड़ दिया, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब, वो हम अपना रहे हैं। तो उसी तरीके से आज फूहड़ता, पहले तो यहाँ कैसे कैसे बिहार के प्रसिद्ध कवि हुए, प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, उन लोगों ने कैसी कैसी रचना रची, विद्यापति जी कैसे कितने बड़े विद्वान हुए, लेकिन आप अपने आमदनी के लिए आप समाज को बिगाड़ रहे हैं, और समाज वही देखता है जहाँ भीड़ जाता है। तो अब इसमें आप कहाँ तक रोक लगाएंगे? सरकार किसी चीज़ के लिए क्यों रोक लगाएगी? आपके अपने परिवार में आपको शिक्षित करना है कि बेटे लोग, आप लोग ये नहीं सुनेंगे। आप सुन रहे हैं तभी ना सुनाया जा रहा है। फूहड़ता इसलिए परोसी जा रही है कि आपको अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं से अच्छा लग रहा है। ये समाज में हर तरह के लोग हैं, कुछ शास्त्रीय संगीत सुनने के शौकीन हैं, कुछ फूहड़ता सुनने के शौकीन हैं, कुछ यहाँ पे लौंडों का नाच भी होता था, अभी भी होता है, बड़ा प्रसिद्ध है। तो ये तो आपकी रुचि है, बनाई हुई रुचि है, आप जैसा परोसेंगे वैसा होगा। अब ये बच्चे को अगर हम शुरू से बाल्यावस्था से इसको पिज़्ज़ा बर्गर और पास्ता का आदत नहीं डालेंगे, तो ये अपने घर की रोटी खाएगा, आम रोटी खाएगा, जो हम देंगे खाएगा, दूध रोटी खाएगा। अब चिप्स का पैकेट आप देखिए, बुराइयों का कितना बड़ा अंबार लगता जा रहा है, और उसी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। बिना चिप्स के आप तो, और उससे भी बड़ा बीमारी आ गया, टेलीफोन 2 साल 3 साल के बच्चों को दे दिया जा रहा है मोबाइल। अब वो देख के ही खाना खाएगा तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। तो कौन देने वाला कौन है? हम ही आप हैं ना। तो पेरेंट्स, जब तक पेरेंट्स नहीं सुधरेंगे तब तक समाज नहीं सुधरेगा। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हिंदुस्तान के जाने माने शख्सियत पंडित साजन मिश्र जी, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है। आने वाले दिनों में एक नई शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे, तब तक देखते रहिए बिहार टुडे डिजिटल।